हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे हिस्ट्री से 101 लाइनर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ से आप इसको पूरी तरह से करके जाइए, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। प्रश्न 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो वह बनता है बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठता है। और यहाँ पर 1707 ईस्वी में जो औरंगजेब की मृत्यु होती है, इसके साथ ही मुगल काल का पतन होना शुरू हो जाता है। प्रश्न है यहाँ पे, कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? तो यह था औरंगजेब के शासनकाल। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक थी। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो वह राजदूत था विलियम्स हॉकिंस। तो यहाँ पर विलियम हॉकिंस राइट आंसर। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। तो यह संवाद हमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो यह द्वादश अभिलेख। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो रखा गया लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। किसके बारे में किसने किसके बारे में कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं की गिर जाएगी? तो ये क्या था? पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के लिए। किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो वह था जर्मरी शासक ने, या जमोरिन शासक था उसका नाम। लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा करवाया? तो लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां ने पूरी करवाया। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि दो सुविख्यात नाम है। किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ था? तो हुआ था शुंभ वंश में, उसका शुंभ वंश में अभ्युदय हुआ था। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का केंद्र था? तो ब्रजयान शाखा का केंद्र जो था वह था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और बिहार में है। शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो उत्तराधिकारी थे पेशवा। मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है, तो कौन है वह? इत्मादुल्लौ का मकबरा आगरा में जो है, इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे? तो उनके नाम थे मेगास्थनीज, डेइमेकस और पेट्रोक्लिस। तो ये 3 थे, मेगास्थनीज, डेइमेकस, पेट्रोक्लिस। प्रश्न है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है कहलाता है? तो यह कहलाता है जातक, जिसमें पूर्व जन्म की कथा वर्णित होता है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो यह किंसधा कांड में। तो किंसधा कांड में यह वर्णन है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म डैश तथा मृत्यु डैश में हुई थी? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुआ था।
ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? तो वह थी वैशाली में। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ डैश के काल में हुआ था? तो वह मंदिर कला का जो आरंभ हुआ वह गुप्त काल में हुआ था। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छेड़ा है? तो वह छेड़ा है फारनाओ नुनीज ने। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वह थे जय सिंह के। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? तो कांची के पल्लव वंश के शासन को समाप्त करके चोलों ने चोल वंश की स्थापना की। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? तो भ्रांति विलास पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी पारित किए गए थे? तो पारित किए थे लॉर्ड कैनिंग के समय में। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहां से मिलता है? तो मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? तो बाल गंगाधर तिलक ने माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गैंडा, बाघ, अश्व और बैलों में से कौन सा अंकित नहीं था? तो वहां पर अश्व अंकित नहीं था। घोड़े वहां पर नहीं पाए गए मोहनजोदड़ो में। हाथी, गैंडा, बाघ और बैल की प्रतिमा मिली है। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया? उत्तर है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ का नामकरण जो है खिजाबाद किया अलाउद्दीन खिलजी ने। किस नगर को कुव्वतुल इस्लाम का नाम दिया गया? कुव्वतुल इस्लाम, तो यह देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम का नाम दिया गया। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो प्राचीन तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित था। एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो एहोल अभिलेख की रचना कवि रवि कीर्ति ने किया था। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार जिसको अब्दुल हामिद लाहौरी था। तो वह जो था शाहजहां के दरबार में राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हामिद लाहौरी। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली की गद्दी पर सबसे पहले जो बैठा है उसको अफगान शासकों में से मैं क्रम पे रखता हूं। पहले आता है अफगान शासक बहलोल खान, उसके बाद आता है लोथी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये सारे के सारे अफगान शासक हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांताओं तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया? तो वह था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित और मुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह है तेलुगु होगा, यहाँ पे तेलुगु भाषा का ग्रंथ है, तेलुगु। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र थे? तो वह केंद्र था नारनील और मेवाड़। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो क्या था? चामुंडा राय ने। शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो लड़ा गया दारा शिकोह और पंजाब के बीच, औरंगजेब के बीच। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो वह चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई।
फताहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन है? तो यह ईश्वरदास। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम सोहेबे खबर था? तो वह था बहादुर शाह प्रथम का। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? तो यह विसेंट ए स्मिथ जो है इसकी टिप्पणी है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि में हुआ था? तो वह था सालाबाई की संधि में। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था, तो राजा के लिए होता था गोप्ता शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक समाज में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु मिश्र धातु से बनी है? तो यह बनी है कांस्य मिश्र धातु से। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासकों को पराजित कर ऐसी उपलब्धियां हासिल की? तो उसने घनानंद को पराजित करके ऐसी उपलब्धियां हासिल की। गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त कालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है दिनार कहा गया है। प्रश्न है, बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? तो यह क्या था? हर्षचरित और कादम्बरी। चौगान पोलो खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात हो रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में है। राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो उसका हुआ था गोगुंदा में। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। उन्हें क्या कहा जाता था? तो अष्ट प्रधान कहा जाता था शिवाजी के मंत्रिपरिषद को। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? तो यह मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल जो था उस समय लॉर्ड डलहौजी था। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो सिक्का यहाँ पर होगा। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते हैं। तो उसके कथन और कार्य जो है हदीस कहलाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। तो यह कहां पर है? तो यह है अजमेर में। अहोम कहां के शासक थे? तो अहोम जो है असम के शासक थे। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया। इसे पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें कि मराठों का हार हो जाता है। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा यह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया? तो वह था चार्टर एक्ट 1813। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो यह जोशी मठ, द्वारका और पुरी श्रृंगेरी। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो उत्तर है जोशी मठ, द्वारका, पुरी श्रृंगेरी
यहाँ पर ये मठ इससे रिलेटेड है शंकराचार्य से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो यह मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडलों को ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया तो वह है जिम्भिक ग्राम। उसको क्या कहा जाता है? जिम्भिक ग्राम। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसको कहते हैं जिम्भिक ग्राम। कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी, यह कथन किसका है? तो यह बर्नी की कथन है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? तो किया था 1608 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार विभाग था? तो दीवाने कोही जो है कृषि विभाग को कहा जाता था। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र पैट्रियट ऑफ द किंग से युक्त सिक्के चलाए? तो थे जहांगीर। प्रश्न, औरंगजेब अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहां हुआ था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ जो हुआ था मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। प्राचीन सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो वह था समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक था और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, तो होता था पुरोहित होता था। कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? तो वह हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल के बारे में बताता है। मनुस्मृति तथा महाभारत में वसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया गया है? तो वसल शब्द का मतलब होता है जो धर्म का नाश करता है, वह वसल शब्द है। सिकंदर और परोस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वह लड़ा गया झेलम नदी के तट पर। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो विशिष्ट द्वैतावाद जो है यह भागवत धर्म का मुख्य आधार है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो उसका उत्तराधिकारी बना बहादुर शाह प्रथम। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से था? तो वह राज्य था जौनपुर। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए? तो वह किए गए रेगुलेटिंग एक्ट में। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासन से संबंधित है। सैंधव मोहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा। अनुलोम विवाह में होता है? तो अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्च जाति, उच्चतर जाति के लड़के निम्न जाति की लड़की से शादी रचाते हैं, तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता था कौन था? तो अमित्रघात जो है यह बिंदुसार को कहा जाता है। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है, तो यह जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाक्स बक
लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने लाल गुंबद का निर्माण कराया था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता थे, तो कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी गागा भट्ट ने। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाहे बेखबर था? तो शाहे बेखबर जो है बहादुर शाह प्रथम का नाम था। मोहम्मद गजनबी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो कुमार पाल ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो शिष्ट जो था भू राजस्व था। अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है? तो शिवाजी की सलाहकार समिति गवर्निंग काउंसिल को जाना जाता है अष्टप्रधान। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वह की थी शेर शाह ने। इस मुगल बादशाह ने नौरोज फारस का त्योहार मनाया जाना बंद कर दिया? तो यह औरंगजेब ने बंद कर दिया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रजमानामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? तो महाभारत का अनुवाद किया था। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? तो वह चिड़ियों और पक्षियों के रूप का चित्रकारों का वह विख्यात था। तो क्या नाम था? ख्वाजा मंसूर। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वह जो नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड बेबेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए।